उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे को जेनेटिक्स ही पता होना चाहिए। जेनेटिक्स है क्या, क्या है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमारे को, वो सब अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं सर? जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स के ही दो पार्ट से, कौन सा? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, एक तो वंशागति, वंशागति, आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन या गुणसूत्र और जीनों का अध्ययन। हम क्या क्या पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर? देखो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है? दो चीज। सबसे पहले वंशा, दिख नहीं रहा होगा ना, रेड से ही दिखता है। वंशागति क्या पढ़ना है? एक तो वंशागति और विविधता, ये दो चीज, वंशागति और विविधता। उसी के साथ में क्या? अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, क्या? अनुवांशिकता। और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है जीन के बारे में, डीएनए के बारे में। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। और इसके आगे वाला जेनेटिक्स का पार्ट है, उसके अंदर अपन डीएनए जीन के बारे में भी पढ़ेंगे। और ठीक है, सबसे पहले आता है इसके अंदर वंशागति। चैप्टर का वर्ड ही है वंशागति। वंशागति के अंदर क्या होता है? वंशागति जो वंश है, वंश मतलब जो संतति है, उसके अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो से लक्षण जो जाते हैं, ये क्या कहलाता है? वंशागति। और आपको पता होना चाहिए जो वंशागति है वो किसका? अनुवांशिकता का आधार है। किसका आधार है? अनुवांशिकता का आधार है। वंशागति अनुवांशिकता का आधार है। ये एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है। वंशागति वो क्या है? वंशागति इनहेरिटेंस। और ये किसका आधार है? अनुवांशिकता का। किसका? अनुवांशिकता का। वंशागति किसका आधार है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है? किसी के अंदर कोई कैरेक्टर जा रहे हैं, उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, जो समानता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कहता है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता का आधार क्या हो गया? वंशागति। वंशागति क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या हो रहा है? वंश के अंदर जा रहा है। किसके कैरेक्टर जा रहे हैं? माता पिता के जो कैरेक्टर हो किसके अंदर जा रहे हैं? संतति के अंदर। ठीक है, जो माता पिता के से जो लक्षण है वो कहाँ जा रहे हैं? संतति के अंदर जो जा रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको वंशागति कहा रहा है। ठीक है, और ये वंशागति ही क्या है? ये आनुवांशिकता का आधार है। क्या है? आनुवांशिकता का आधार। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। विविधता क्या है? देखो विविधता क्या होता है? इनहेरिट वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? अपन को चैप्टर समझने से पहले सबसे बारे में चैप्टर का नाम वो समझना जरूरी है। तो चैप्टर में क्या? वंशागति था। वंशागति क्या? जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स है, जो माता पिता पेरेंट्स और संतति पुत्र पुत्री, इसके अंदर से जो माता पिता से जो संतति के अंदर समानताएं आ रही है या गुण आ रहे हैं या लक्षण आ रहे हैं, वो क्या होगा? वंशागति। और जो विभिन्नताएं आ रहे हैं, जो आपस में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो क्या हो गया? वेरिएशन। विविधता, डिफरेंस। ठीक है, आगे समझ में? ये वाली चीज समझ में आ गई एकदम अच्छे से। देखो तीन टर्म्स आए हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है? वंशागति और विविधता, ये दो चीज होती है। जेनेटिक्स के अंदर क्या कौन कौन सी दो चीज होती है? देखो जेनेटिक्स में अपने को पढ़ना होता है एक तो इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दोनों किसके पार्ट है? जेनेटिक्स के पार्ट से। ठीक है, अब जेनेटिक्स के अंदर अपने को पढ़ना है ये दोनों चीजें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये दोनों चीजें अपने को पढ़नी है। अब देखो अपन ने सबसे पहले देखा क्या? इनहेरिटेंस, वंशागति क्या होती है? जो पेरेंट्स से संतति के अंदर जाता हो। ठीक है, और दूसरा है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन के अंदर आप देखो
जो विविधताएं हैं, विविधताएं क्या है, दोनों के बीच में अंतर, पेरेंट्स और संतति के बीच में जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है, वेरिएशन। अच्छे से समझ आ गया, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। लक्षण, लक्षण क्या होता है, लक्षण जैसे कि आप देखो, कुछ लोग अपने पेरेंट्स होते हुए बात करते हैं ना कि भाई किसी का बेटा है या बेटी है, जो बोलते हैं कि इनके लक्षण है वो किससे मेल खाते हैं, कि भाई इसके लक्षण है वो उसकी मम्मी से, ये लक्षण है उसकी मम्मी से मेल खा रहे हैं, ये वाले लक्षण उसके पापा से मेल खा रहे हैं। मतलब मान लो कि आंखों का रंग है, तो आंखों का रंग है तो देख लो उसके अंदर के भाई पापा का आंखों का रंग है वो ब्लू कलर का है, और उसमें से जो बच्चा है उसका भी आंखों का रंग यदि ब्लू कलर का है तो बोल देंगे कि इसकी जो आंखें हैं वो पापा पर गई है। ठीक है, बाल है, बाल का कलर भूरा है या काला है, अब वो मदर का कलर हो और उसको बच्चे का कलर सेम हो तो ये क्या बोल देंगे कि ये जो कलर है वो किस पर क्या गया है, मदर पे गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लक्षण है वो किस पर, पेरेंट्स पर जाते हैं, उसके अपन पढ़ेंगे लक्षण या कैरेक्टर। ठीक है, सबसे पहले आता है लक्षण। ठीक है, लक्षण अपन ने देखा, लक्षण, लक्षण में देखो माता पिता और संतति के मध्य वंशानुगत विशेषताएं, मतलब माता पिता के लक्षण, संतति के लक्षण। ठीक है, माता पिता के लक्षण और संतति के लक्षण ये दोनों देखो मध्य वंशानुगत विशेषताएं, मतलब इनसे जो लक्षण थे वो इसके अंदर गए अपन में, उसमें से अपन ने चेक किया कौन कौन से लक्षण इधर से मतलब मैंने सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ा, वंशागति, जो मतलब लक्षण जा रहे हैं उनको कहते हैं। अब उसमें से अपन ने फिक्स लक्षण के बारे में बात की, मतलब एक चीज के टॉपिक फिक्स के भाई आंखों का कलर है तो वो क्या हो गया, आंखों का लक्षण क्या, आंखों का रंग क्या है, एक लक्षण हो गया, क्या हो गया, एक लक्षण, एग्जाम्पल फॉर्म में। फिर आता है विशेषक, अब ये लक्षण है आंखों का रंग, अब इसमें से ऐसे खाली ये बताने से तो नहीं पता चलेगा आंखों का कलर कैसा है, आंखों का रंग, अब रंग तो कैसा भी हो सकता है, तो आंखों का रंग हो गया एक लक्षण। अब इसके अंदर रंग की बात करेंगे, कौन कौन से रंग हो सकते हैं, ब्लू, ब्राउन, भूरी आंखों का, ब्लूइश आंखों का, ब्लैक आंखों, तो वो जो कलर है, भूरी आंखें, नीली आंखें, ब्लैक कलर, ये क्या हो गए, लक्षण के प्रकार हो गए, क्या हो गए, लक्षण के प्रकार। तो लक्षण और लक्षण के विशेषक, हिंदी में लक्षण, कैरेक्टर इंग्लिश में। अब इसी की क्या हो गया, विशेषक और ट्रेट। अब जो ये विशेषक और ट्रेट है ये क्या है, लक्षण के प्रकार है, क्या है, लक्षण के प्रकार। ठीक है, लक्षण पहले पढ़े अपन ने कैरेक्टर, कि भाई सबसे पहले अपन कौन से उस संतति के अंदर, उस बच्चे के अंदर, मान लो मेरे अंदर सबसे पहले कौन से लक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने मैंने बोल दिया भाई मेरी आंखों का कलर, अब मेरी आंखों का कलर क्या हो गया, लक्षण। अब इस लक्षण के प्रकार, अब मेरे आंखों का कलर, कलर के प्रकार, कलर कौन सा है, कलर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कलर है, कलर बहुत सारे होते हैं, तो उसी प्रकार से अब अपन कलर में आएंगे, तो जो कलर होगा एक स्पेसिफिक कलर, ये तो हो गया टाइप, आंखों का कलर, आंखों का कलर। अब आंखों के कलर में कौन कौन सा कलर हो सकता है, नीला या भूरा। अब नीला या भूरा जो आंखों का कलर है, ठीक है, जो नीला या भूरा आंखों का कलर है, अब आपको उसमें देखना है कि नीला या भूरा में ये जो चीज है नीला या भूरा, ये क्या है, ये है ट्रेट, क्या है, ट्रेट, क्या है, ट्रेट, इसको कहा जाता है, ट्रेट हो गया। फिर आता है युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी क्या है, अब इस जो ट्रेट है एक विशेषक है उसको आगे ट्रांसफर होने में उसके भी मान लो जीन के विकल्पिक रूप, अब ये ट्रेट हो गए दो, दोनों है किसके, लंबाई के, किसके है, लंबाई के। अब हमारे को पता है सबसे पहले यहां पर अपन ने बोल दिया किसी की लंबाई, तो ये क्या होगी, लक्षण हो गया, क्या हो गया, लंबाई, किसी की, जैसे मान लो मेरी लंबाई, ठीक है, लंबाई हो गई, ये क्या हो गया, लक्षण। ठीक है, अब लंबाई के अंदर जो विशेषक होगा क्या होगा, लंबा या बोना। अब इस लंबा या बोना क्या हो गया, विशेषक हो गया। अब मैं मान लो युग्म विकल्पी लूंगा, युग्म विकल्पी में मैं पहले एक विशेषक, विशेषक में मैंने कौन कौन से लंबा और बोना बोला, तो मैं एक लंबा ले लिया मैंने, वो क्या हो गया, एलील, लंबा, ये एक एलील हो गया।
किसका है? लंबाई का। या बोना लक्षण लंबाई के लिए जीन के दो युग्म विकल्पी है। अब ये हो गया एक जीन, उसके दो युग्म विकल्पी क्या हो गए? एलील क्या हो गए? लंबाई के, लंबा या बोना। ठीक है, तो यहां से अपन एक लंबाई वाले से एग्जांपल से सारा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या लक्षण लिया? लक्षण। फिर क्या लिया अपन ने? विशेषक। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या लिए? युग्म विकल्पी। ठीक है, ये तीन चीज ली अपन ने। सबसे पहले लक्षण, विशेषक, युग्म विकल्पी। अब उसमें से देखो लक्षण क्या लिया मैंने? लंबाई का लिया। हाइट, सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, लंबाई का ले लिया लक्षण। अब इस लंबाई के दो पार्ट, या फिर है जो मेरी हाइट है या तो लंबी हो सकती है या फिर मैं बौना हो सकता हूं, हाइट कम हो सकती है। अब इस लंबाई को यदि हम जीन के रूप में, विकल्प के रूप में चयन करें तो क्या हो जाएगा? इस लंबाई के भी लंबाई, लंबा या बोना। तो फिर लंबा या बोना है तो लक्षण है उस लंबाई के, तो क्या होगा? उदाहरण में टी और बोना स्मॉल टी, क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? एलिल्स हो जाएंगे। क्या? लंबाई का अपन ने एक ले लिया और उसका ले लिया, ये क्या हो गए? एलिल्स हो गए या युग्म विकल्पी हो जाएंगे। ठीक है, लंबा या बोना क्या हो गए? उसके युग्म विकल्पी हो जाएंगे, लंबा या फिर बोना। लक्षण लंबाई के लिए क्या है? जीन के दो युग्म विकल्पी हैं। क्या है? दो युग्म विकल्पी हैं। आगे समझ में अच्छे से पूरा क्लियर? बहुत स्लो चल रहा हूं, आराम से आपको स्टार्ट में समझ में आ जाएगा तो बाद में आप अच्छे से। ठीक है, फिर आता है सम युग्मजी होमोजाइगस और विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस। ठीक है, पानी पी लेते हैं, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। सम युग्मजी होमोजाइगस, इस स्थिति में गुणसूत्र युग्म जीन के समान युग्म विकल्पी रखता है। मतलब अभी अपन ने पढ़ा जो गुणसूत्र युग्म जीन के, अभी अपन ने देखा जो युग्म विकल्पी था उसके अंदर क्या था? लंबाई का जो जीन था, लंबाई का जीन अपन ने क्या पढ़ा? टी। और हमारे को पता है ये द्विगुणित अवस्था में रहते तो टोटल क्या होगा? टी टी। या फिर अब इसमें देखो जो चीज यदि समान है, कैपिटल टी है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो देखो ये कैपिटल टी है। जब ये कैपिटल टी होगा इसका मतलब क्या है? देखो दोनों समान है तो ये क्या हो गया? समयुग्मजी। और यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? एक बड़ा टी मतलब एक छोटा टी, ये क्या कर रहा है? लंबाई को प्रेजेंट कर रहा है, ये क्या? शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों जो का फिनोटाइप है, मतलब मुख्य लक्षण तो लंबाई में लंबाई आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रभावी एलील है। क्यों? वो अपन आगे देखेंगे प्रभावी क्या होता है। ठीक है, वो यहाँ अपन पढ़ेंगे। देखो तो एक लंबाई वाला आने से आएगा तो लंबाई का लक्षण, पर लंबाई पर परंतु है क्या? दोनों असमान है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हेटेरो हो गया। और ये क्या? देखो दोनों स्मॉल स्मॉल, इसलिए ये क्या हो गया? वापस समयुग्मजी हो गया। देखो समयुग्मजी किसे कहा जाता है? इस स्थिति में जो गुणसूत्र युग्म जीन है, गुणसूत्र युग्म जीन में समान युग्म विकल्पी, समान युग्म विकल्पी रहते हैं, इसे शुद्ध क्रम सत्य नस्ल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो नस्ल जाएगी उसमें दोनों क्या जाएंगे? कैपिटल टी है, तो यदि इसका अपन क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे असूत्री विभाजन द्वारा, तो दोनों समान गैमेट बनेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो गए? एक समयुग्मजी को क्या कहा जाता है? सत्य नस्ल, शुद्ध क्रम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला ध्यान रखना है कि यदि आपको कहा जाए जो शुद्ध क्रम या फिर सत्य नस्ल के रूप में जाना कौन सा जाता है? जो होमोजाइगस होता है।
होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, वाई कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई या कुछ भी आप एग्जांपल ऐसे ले लो, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, ये सब क्या है, ये सब क्या है, समयुग्मजी है। इसका मतलब ये क्या है, शुद्ध क्रम है, सत्य नस्ल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर आता है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में क्या होता है, हेटेरो मतलब हमें पता है क्या होते हैं, अलग अलग जाइगस। इस स्थिति में गुणसूत्र युग्म, जो गुणसूत्र का जीन है, युग्म है उसका, वो क्या होगा, असमान होगा। कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सब क्या है, असमान है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा आ रहा है और एक छोटा आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, विषम युग्मजी हो गए। किसके, गुणसूत्रीय युग्म, युग्म मतलब दोनों आ रहे हैं, युग्म जीन, जो जीन का गुणसूत्रीय युग्म है उसके अंदर असमान युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये चीज। फिर आता है प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, वह लक्षण जो विषम युग्मजी स्थिति में प्रभावी होता है। क्या होता है, प्रभावी, वह लक्षण। अब देखो, अभी अपन ने, मैंने बताया वहां पर क्या बताया कि अपन ने सबसे पहले लंबाई के बारे में बात की। ठीक है, अब लंबाई के अंदर मैंने देखा कि कैरेक्टर क्या है, एलील, एक तो कैपिटल टी, एक आ रहा है स्मॉल टी। अब इसके अंदर मेंडल ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि जो कैपिटल टी है वो एक प्रभावी लक्षण है। यदि कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा हो, चाहे कैपिटल टी आ रहा हो, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों कंडीशन में जो कैपिटल टी यदि उस युग्म के अंदर आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि उसी का लक्षण आएगा, मतलब दोनों की लंबाई लंबी रहेगी। यदि स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाए उस कंडीशन के अंदर ही बोलना होगा। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी एक भी आ रहा है या दो आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक मात्रात्मक लक्षण नहीं है, गुणात्मक लक्षण है। क्यों, क्योंकि एक भी आ रहा है तो अपना पूरा प्रभाव दर्शा रहा है, लंबाई बराबर आ रही है। मतलब जो गेहूं मटर का पौधा लिया था, यदि उसके अंदर एक टी है और यदि उसके अंदर दो टी है, उस दोनों कंडीशन के अंदर उसकी जो लंबाई है वो एक समान रहेगी। परंतु यदि दोनों टी स्मॉल हो जाए, यदि दोनों टी स्मॉल हो जाए, उस कंडीशन के अंदर जो पौधा है उसकी हाइट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, ये हाइट हो गई छोटी। अब देखो, वह लक्षण जो क्या हो रहा है, जो विषम युग्मजी स्थिति में प्रभावी होता है, यह बड़े अक्षरों के साथ में प्रदर्शित करते हैं। अपन ने देखो बड़े अक्षरों में कौन कौन से, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी में ये प्रभावी हो गया। मान लो कैपिटल ए स्मॉल है, उसके अंदर अपन ने प्रभावी दिखाना है तो ये प्रभावी हो गया। कैपिटल बी स्मॉल बी, यदि बी है तो बी क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो ये बी है, ये प्रभावी हो गया इसके अंदर। तो क्या कहा है, जो अपन प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल से दर्शाते हैं। जो अल्फाबेट है, अंग्रेजी के जो वर्ड है उसके कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, किसको, प्रभावी को दर्शाते हैं। आ गया समझ में अच्छे से। आज बहुत ही स्लो और आराम से स्टार्ट करेंगे इसको, ताकि आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज, यदि ये टर्म्स आपको पता है तो जेनेटिक्स आधा आपका क्लियर है, आधा की अब सब पूरा क्लियर होगा। फिर आता है अप्रभावी लक्षण। क्या आता है, अप्रभावी लक्षण। पेन तो आ जाए पहले। अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर, वो था डोमिनेंट, अब पढ़ेंगे रिसेसिव। डोमिनेंट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, मान लो अपन ने 3 कैरेक्टर लिए, ठीक है। अपन ने पढ़ा कि जो यदि कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल वाला क्या होता है, प्रभावी। तो जो प्रभावी होगा उसी का प्रभाव दिखेगा, तो लंबाई आएगी लंबा। यहां पे भी एक प्रभावी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये भी प्रभावी, ठीक है। इसके अंदर एक टी आ रहा है, 2 टी आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपन यहां पर पढ़ रहे हैं एक प्रभावी भी आ गया या 2 आ गए, दोनों कंडीशन के अंदर जो लक्षण क्या आएगा, प्रभावी वाला ही आएगा। परंतु यदि दोनों स्मॉल टी आ जाए तो ये क्या हो गया, अप्रभावी। क्यों अप्रभावी,
क्योंकि इसके अंदर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला एक भी एलील नहीं है, कोई भी कैपिटल टी नहीं है इसके अंदर, दोनों स्मॉल है, दोनों अप्रभावी है, तो क्या हो गया, इस पर कोई प्रभाव दर्शाने वाला नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। ठीक है, और उनको किस में लिखते हैं, छोटे अक्षर में। वह लक्षण जो विषम युग्मजीय स्थिति में हो, स्थिति में अप्रभावी होता है, मतलब इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में किसका प्रभाव आ रहा है, कैपिटल टी का प्रभाव आ रहा है, स्मॉल वाले का नहीं आ रहा, तो मतलब ये अप्रभावी है, तभी तो इसका लक्षण नहीं आ रहा। यदि ऐसा होता तो इसका भी प्रभाव आता, इसका भी प्रभाव आता, या फिर इसका आना आता तो फिर छोटा आता, परंतु हमारे को पता है जब ये विषम अवस्था में अपना प्रभाव नहीं दर्शा पा रहा है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये क्या हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया, मतलब प्रभावी हो गया। यह छोटे अक्षरों के साथ में